तो चलिए अब फाइनली हम लोग एक्ट 10 तक पहुंच चुके हैं ऑफ मृच्छक कटिक कहानी। एंड अब तक की कहानी अगर आपने ध्यान से सुनी है तो आपको पता होगा अब क्या होने वाला है। जैसे हमने पिछले सीन में देखा कि वसंत सिन्हा ने आकर सच्चाई पूरी बता दी महाराज को, और फिर उसके बाद होना क्या था। जब सच्चाई सामने आ गई है तो फिर जो बेगुनाह थे वो छूट जाएंगे, और जो गुनहगार थे, कौन थे गुनहगार? संस्थानक और उसके साथी, उनको सज़ा मिलेगी। तो अब ये जान लेते हैं कि संस्थानक और उसके साथी को क्या सज़ा मिलती है। कि उनका जो घमंड था ना कि हमारे पास इतना पावर है कि हम राजा के भाई रिलेटिव में हैं, तो उनसे वो पावर छिन जाती है। सिंपल बात है कि जब सच्चाई पकड़ी गई है तो फिर सज़ा भी तो मिलेगी ना, कि जितना बड़ी गलती आपने करने की कोशिश की है सज़ा भी वैसी ही होगी। और दूसरी तरफ वसंत सेना और चारुदत्त एक दूसरे का साथ देते हैं और समाज में सिर उठाकर एक दूसरे का साथ देकर चलते हैं। मतलब पहले उनको क्या था, अभी यहाँ पर ये नहीं सोचना कि चलता है, इस चलने में क्या था, मतलब वैसा नहीं है। मतलब ये कि पहले उन दोनों को या फिर स्पेशली चारुदत्त को कहें तो मन में एक थी ना बात कि मैं इतना गरीब हूँ, इतनी अमीर हैं, लोग क्या कहेंगे, हमारे प्यार को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अब जब वसंत सिन्हा ने चारुदत्त की सच्चाई सबके सामने रखी तब फिर चारुदत्त को भी भरोसा हो गया, कोई बात नहीं, लोग को अगर अभी भी कुछ कहना है तो कहने दो। वसंत सिन्हा का साथ है उसके जीवन में, उसका प्यार है, तो उसकी ज़िंदगी की खूबसूरती से वो लोग दोनों साथ में मिलकर जिएंगे। और यहीं पर होता है एक हैप्पी एंडिंग, और साथ में चारुदत्त का जो दोस्त था मैत्री, वो भी खुश हो जाता है अपने दोस्त को फ्री पनिशमेंट से फ्री देखकर, और ये होती है हैप्पी एंडिंग। आई थिंक हमने अब तक जितनी भी कहानियाँ सुनी है, नॉट दिस इंडियन लिटरेचर बल्कि मूवीज़ में भी, एक्टिंग में भी, तो आई थिंक हमारा माइंड कहीं ना कहीं अब इतना सबकॉन्शियसली प्रिपेयर हो गया है ना, कोई भी कहानी हो उसकी एंडिंग बिल्कुल हैप्पी ही होती है। और मान लीजिए किसी मूवी में या फिर किसी कहानी में अगर एंडिंग हैप्पी ना हो तो फिर हमें लगता है वो कहानी पढ़ने के बाद या फिर वो मूवी देखने के बाद ये कैसी कहानी थी, या ये फिर ये कैसा मूवी था, कुछ समझ ही नहीं आया। जस्ट बिकॉज़ इतने सालों से हमने ऐसी कहानियाँ देखी है, जैसे ये कहानी और इसकी तरह की अनेक कहानियाँ, जहाँ पर एट द एंड एक हैप्पी एंडिंग होती ही होती है। तो इसलिए हमारा माइंड वहाँ पर सबकॉन्शियसली प्रिपेयर्ड हो चुका है कि एंडिंग होनी चाहिए तो हैप्पी, नहीं तो अगर नहीं है तो फिर हमें कहानी समझ में नहीं आई या नहीं अच्छी लगी। तो ये बस मैंने आपको एक साइकोलॉजिकल रीज़न बताया इसके पीछे। अब बस इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, दो और डिस्कशन करेंगे, एक तो थीम्स का हो जाएगा और एक समरी का हो जाएगा, और फिर ये चैप्टर बिल्कुल ही डन है और एक्ट वाइज एक्सप्लेन किया है। एंड फाइनली एक्ट 10 कंप्लीटेड, सो आई एम सो हैप्पी।